और जो 32 ठीक है। तो given an integer array and nums, return an array answer such that answer I is equal to the product of all the elements of nums of except nums of I। अच्छा, पहले हम इसको समझते हैं। बेसिकली ये क्या ये रहा है कि 1 2 3 4 जो वैल्यूज हैं अरे में, इसमें बेसिकली हमने ये करना है कि अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, तो एक्सेप्ट ऑफ सेल्फ इस तरफ 1 मिनट। अच्छा, चले। बेसिकली 1 जो है, हमने इसको नहीं करना, हमने 2 3 4 को करना है। ठीक है। और फिर हमने जीरो इंडेक्स पे अगर आए हैं तो हमने जीरो के अलावा सबको मल्टीप्लाई करना है। 1 इंडेक्स पे आए हैं तो बेसिकली हमने 1 को रहने देना है, बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है। फिर 1 को करना है, 2 को करना है। 2 इंडेक्स पे आएंगे तो 2 1 द 2, 2 4 द 8, इस तरीके से करना है। फिर 4 पे आएंगे तो 6, इस तरीके से। बेसिकली ये इस तरह है कि 1 नहीं है, 1 जीरो इंडेक्स पे आया हम, तो 2 3 4 6 4 का 24, तो ये आ गया। उसके बाद हम जीरो इंडेक्स 1 इंडेक्स पे आए तो 3 4 का 12, ये आ गया। इसके बाद 1 इंडेक्स पे आया, 2 इंडेक्स पे आए हम, तो 2 और 4, मतलब लाइक 2 1 द 2 एंड देन 4, 8 आ गया। और फिर इसके बाद हम लोग 3 थर्ड इंडेक्स पे आए तो 6 आ गया। जी जी। सर इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे, काइंडली समझ नहीं आया। ठीक है, इधर समझा दूं। यस सर, इधर समझाते हैं वैसे देखें आप। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर जीरो इंडेक्स है ना, तो उस जीरो इंडेक्स पे सवाए इस जीरो के सबको हमने प्रोडक्ट लेना है। ठीक है। अब जीरो इंडेक्स पे जैसे ही आएगा प्रोडक्ट तो क्या मीन करें। सम। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। ओके सर। प्रोडक्ट बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। टेकिंग क्लियर है प्रोडक्ट सर। ऑफ टू। ठीक है। तो ये आ गया 3 2 3 6 6 4 24। तो जीरो इंडेक्स पे क्या आया, 24। इसके बाद 1 पे आए। अब ये 1 3 4, 3 4 12 और 1। अच्छा जी, अब हम 2 पे इंडेक्स पे आए हैं, तो 2 1 द 2 और 2 4 द 8। हम जिस इंडेक्स पे आ रहे हैं ना, हम उस इंडेक्स पर वो वैल्यू रख रहे हैं उन सब प्रोडक्ट्स का। फिर अब हम आए हैं इधर, 3 टू द 6। ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर हो। ठीक है। सर ये जो हमने पहले जी। तीनों को करा, दो टू से हमने तीनों को करा, ये 24 आ गया, सही है। फिर हमने थ्री 2 से फोर द 2 से 12 हमने किया। किसी को नहीं किया। 2 बेसिकली इंडेक्स, जो 1 इंडेक्स है ना, हाँ जी। इस वन इंडेक्स से इंडेक्स को हमने हमने छोड़ पहले के बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है। जीरो इंडेक्स को अच्छा छोड़ आप। के ना, जी जीरो इंडेक्स को छोड़ के पहले हमने फर्स्ट पे जो है ना तीनों को मल्टीप्लाई करा तो 24 आ गया। दूसरी बार जी। हमने वन इंडेक्स को कर लिया था, अब सेकंड पे गए तो 3 4 द 12 आ गया, ये क्लियर हो गया। अब ये 8, ये कैसे आया सर? 2 4 द 8, ठीक 3 है। को हमने क्यों छोड़ा? और फिर ये 3 को कर लिया, फिर 4 को हमने 2 के साथ 4 को छोड़ दिया, 3 2 द 6 आ गया, ये कैसे आया? लास्ट की जो सेकंड है ये बता दें, 8 और 6 कैसे आया? ठीक है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास
वन है, टू है, थ्री है, फोर है। ठीक है। जीरो इंडेक्स पे जैसे ही आया हमने प्रोडक्ट लेना है बाकी सबका, प्रोडक्ट ऑफ अरे एक्सेप्ट सेल्फ। बेसिकली क्वेश्चन का मतलब समझो, प्रोडक्ट ऑफ एरे, इस एरे में प्रोडक्ट लेना है एक्सेप्ट सेल्फ। एक्सेप्ट सेल्फ बेसिकली सेल्फ इज रेफरेंसिंग द इंडेक्स। अब जीरो पे वन था, ठीक है, टू थ्री जो सिक्स, सिक्स फोर तो 24, हम वन इंडेक्स पे 24 ले आए। ठीक है। अब वन इंडेक्स पे आया, आगे वन इंडेक्स पे आया, इधर क्या आया, टू। हमने इसके अलावा वन, वन इंटू थ्री इंटू फोर ये करा, तो क्या आया फिर 12। उसके बाद जीरो। अब हम आएंगे सेकेंड इंडेक्स पे, इधर क्या पड़ा हुआ है, थ्री। अब थ्री पे आए हम, अब क्या आया, वन, टू, फोर। अब इधर आया एट, अब आया थ्री, और इधर आया क्या, फोर। बेसिकली थर्ड इंडेक्स पे फोर पड़ा हुआ है ना। अच्छा। अब वन, टू, थ्री, फोर नहीं है, तो इधर क्या आया, सिक्स। समझ में आई कि यस सर, ये हमने क्लियर है कि जिस इंडेक्स पे जाएंगे ना उस इंडेक्स को नहीं काउंट करेंगे, एंड बाकी सारों को हम उसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बस ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारी आंसर है। ठीक है। अब ये जो 32 बिट इंटीजर की बात हो रही है ना, बेसिकली वो ये बात हो रही है कि लेट्स सपोज वैल्यूज कुछ ऐसी आ जाती है, अ, और इस तरह की ऐसी वैल्यूज है, हम जब इसका प्रोडक्ट लेंगे ना, तो वो बेसिकली 32 बिट इंटीजर से एक्सीड कर जाएगा। मेरी मेरी आवाज डिस्टोर्शन तो नहीं कर रही, डिस्टरबेंस तो नहीं कर रही। नो सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम दैट रन्स इन ऑफ एन टाइम एंड विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेटर। हमने डिवीजन ऑपरेटर यूज नहीं करना है इसमें, डिवीजन ऑपरेटर से भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, लाइक वो हर हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे और आंसर आता जाएगा। अच्छा, एक चीज होगी, डिवीजन मेथड से मुराद क्या है? मतलब हर किसी से हमने ब्रूट फोर्स नहीं करनी हमने, आई थिंक। ब्रूट फोर्स से तो बेसिकली हम वैसे समझाने के लिए करेंगे ना इसको, लेकिन इसका अगर उसके अलावा जो है ना, बेसिकली वो ये कह रहा है कि ना हम लेंथ निकाल के उसके बाद अ, जो वैल्यू होगी ना उसको हम तो ये हर किसी से लाइक इसका सम अप निकाल के, टू थ्री सिक्स फोर 24, उसके बाद हर वैल्यू के साथ हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो आंसर आता जाएगा। खैर मैं इसकी तरफ गया भी नहीं, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट्स थे ना हम उसको ही फॉलो करेंगे। अच्छा, इसकी ब्रूट फोर्स क्या होगी। सर मेरा ये सवाल था कि ये जो डिवीजन ऑपरेटर ऑपरेशन यहाँ लिखा हुआ है इससे मुराद क्या है? इसने लिखा हुआ है ना, द algorithm दैट रन इन जीरो इन ऑफ एंड, ऑफ एंड, जी, विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेटर। यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर का ऑपरेशन से मुराद क्या है? डिवीजन ऑपरेशन से मुराद ये है कि, एक मिनट, डिवीजन ऑपरेशन से मुराद ये है कि लाइक हम लोग ना मेथड्स यूज करते हैं कुछ इस तरीके के,
कि जिसमें ना हम लोग डिवीजन ऑपरेशंस ये बेसिकली फ्लो डिवीजन जिसे कहते हैं ना, ये ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं और वैल्यूज़ के आंसर आ जाते हैं, ठीक ओके, है? ये मॉड्यूलर और ये जो डबल स्लैश हम यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए, सही जी, है, जी, जी। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब इसकी ब्रूट फ़ोर्स क्या होगी? वो हम करते हैं। बेसिकली हमने लेंथ निकाल ली, टाइम अच्छा अच्छा जी, लेंथ निकाल ली है। एक हम इनिशियलाइज़ कराते हैं। देखो फॉर आई इन रेंज अगर हम प्रोडक्ट को अंदर ही करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का मतलब पता है? यस सर। अच्छा, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देंगे अगर आप मतलब लाइक याद हो या थोड़ा-सा ज़हन में हो? नहीं सर, अभी पढ़ा था, वो ये था कि एक ओरिजिनल जो वर्ड होता है ना, उससे पहले कोई वर्ड ऐड करेंगे तो वो प्रीफिक्स बन जाएगा, और उससे कोई बाद में हम यूज उसको ऐड करेंगे तो हुँ, सुफिक्स बन जाएगा। जस्ट लाइक इससे इसके बाद अगर हम इजेंट लगा देंगे, सफिक्स एंड नहीं टी लगा देंगे। पोस्टफिक्स। जी। सफिक्स कह रहे हो आप, पोस्टफिक्स कहना है? मैं प्रीफिक्स कह रहा हूँ, एक ओरिजिनल वर्ड से पहले अगर कोई वर्ड लगा दिया जाए तो वो प्रीफिक्स बन जाता है, और अगर ठीक है। ओरिजिनल वर्ड के बाद कोई वर्ड लगा दें तो वो सुपरफिक्स बन जाता है। आप मतलब प्रोग्रामिंग 70% तो सही कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होता है। तो उसमें मैं बताऊं सर? जी, जी, बिल्कुल। प्रोग्रामिंग सेंस में सर तो प्रीफिक्स मतलब जो हम मैं रिकॉल कर रहा हूँ सर, लेकिन मुझे आइडिया है इस बारे में, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स ओके, कुछ नहीं होता। आप बता सकते हैं इससे भी अच्छा हम कहाँ गलत हैं। प्रोडक्ट थिंक ये ठीक है। अच्छा, अच्छा इसकी समझ में लगी है लाइक मैं ये यहाँ जी पे भी सर। कर रहा हूँ। अच्छा इधर आप में से किसी का अगर माइक ओपन है? अच्छा, इंडेंटेशन ठीक लग रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग समझिएगा। बेसिकली ये जो एरे है ना, इसमें हमने इसकी लेंथ निकाली है सबसे पहले तो। उसके बाद हमने एक इनिशियलाइज़ कराई है एम्प्टी लिस्ट। उसके बाद फॉर आई इन रेंज 0। अच्छा, जैसे ही 0 आएगा ना आई में, आई इक्वल्स टू 0, ये मैं इरेज़ कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आई इक्वल्स टू 0 प्रोडक्ट हमने यहाँ पे 1 लिया है, मैं बताता हूँ क्यों लिया हमने। अच्छा, j इक्वल्स टू 0। अच्छा, हमने आगे यहाँ पे लिखा है j इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ आई
नॉट इक्वल्स टू जे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट इनटू नम्स ऑफ जे करना है। अभी आई इक्वल्स टू 0 है, जे इक्वल्स टू 0 है, तो ये तो नहीं करेगा। अच्छा, एक घंटे का, अब आई में 0 है और जे में 1 है। ठीक है, इक्वल नहीं है। ठीक है, कंडीशन ट्रू कर रहा है, उसके बाद नीचे आएगा। इधर क्या करेगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ था और हमारी जे में ये 2 था, तो इसने 2 कर दिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जे में क्या है 6 हो गया। समझ में लग रही है कैसे हो रहा है? इसके बाद जी 24 हो गया। ठीक है, ये 24 वैल्यू इसने निकाल दी। ठीक है, मतलब अगर हम इससे हो क्या रहा है, इससे बेसिकली ये हो रहा है कि जब आई 0 हो रहा है ना, तो बाकी सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं सिवाय 0 के। अच्छा जी, एक आइट्रेशन हो गई, उसके बाद आई इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, वो 1 के साथ आई इक्वल्स टू जैसे ही 1 होगा ना, तो जे इक्वल्स टू 1 होगा, तो वो उसको कंडीशन ट्रू नहीं करेगा। जो चीज कंडीशन ट्रू तब करेगा जब आई की वैल्यू जे की इक्वल नहीं होगी। लाइक आई इक्वल्स टू 0 था, तो उसने क्या किया, जे के साथ जे इक्वल्स टू क्या किया, मतलब 1, सॉरी 2, 3 और 4, इनको लेके चला और इनके प्रोडक्ट लेता रहा। ठीक है, उसके बाद आई इक्वल्स टू 1 हुआ, तो जे ने क्या किया, 1 को लिया, 3 को लिया, 4 को लिया। फिर आई इक्वल्स टू 2 हुआ, तो उसने जे की 1, 2 और 4 को लिया। आई इक्वल्स टू 3 हुआ, तो उसने जे की 1, 2, 3। समझ में लगी है? इस तरीके से ये कोड एंड टू एंड तक चलता रहेगा। मैं लास्ट तक लेके चलता हूँ ना, तो ये पूरी आ रहेगी। अच्छा, इस चीज की समझ में लगी है, इस कोड की? यस सर, मगर इसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 आपने दिया है, ये हम्म, प्रोडक्ट हम्म, हमने 1 क्यों दिया? अच्छा, अब लेट्स सपोज प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 अगर मैं नहीं करूंगा ना यहाँ पर, तो जब अगली दफा आइट्रेशन 0 से 1 में आएगी, आई इक्वल्स टू 1 होगा, तो प्रोडक्ट की ये वाली वैल्यू, जिसमें जो आंसर सपोज करो अगर 24 था ना यहाँ पर, 24, तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू 24 होता। और फिर जब वैल्यू नम्स की, लेट्स सपोज अगर हमारा आई टू टू 1 पे आता ना तो 24 में से जो 1 के अलावा 3, 4, 6, 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता था, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू 24 हो जाती। तो इस वजह से हमने प्रोडक्ट को 1 कंसीडर किया यहाँ पर, ताकि जब भी कोई मल्टीप्लीकेशन होगी तो वो 1 से होगी। हमने यहाँ पे इनिशियलाइज ही प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 किया। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं अगर आपको इसको विजुअलाइज करा के दिखाऊं ना, मैं ऐसा करता हूँ, इस प्रोडक्ट को हटा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर नहीं करता, बाहर कर दिया मैंने। अब इसकी आउटपुट बहुत डिफरेंट होगी। ये देखो, वो प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होती जा रही है, और हर हर इस और फिर जब प्रोडक्ट यहाँ पर आता है ना, लेट्स सपोज पहले 24 था, अब इस 24 को मल्टीप्लीकेशन हुई नम्स के साथ, तो नेक्स्ट वैल्यू 288 आई। किस तरीके से आई अभी पता चल जाएगा। पहला 24 आ गया,
अब प्रोडक्ट इक्वल्स टू 24 सेट हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन हुई, 72 हो गया, क्योंकि पूरी आइटरेशन होगी ना, जब तक आई चलता रहेगा इनर लूप में पूरा वो जे चलेगा, तो ये 28 आ गया, ठीक है। समझ में लगी है बात? इस चीज की समझ में लगी है? यस सर, ये तो समझ आ गया, मगर ये हमने प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन हम क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कर ये ये क्यों थोड़ा रहे सा हैं? क्लियर नहीं हो रहा, ये कंफ्यूजन हो रही कि हमने यहाँ वन क्यों लिखा प्रोडक्ट, जब हमारे पास सारी एक कोड लिखाई, कोड लीड कोड पे करिएगा सर। हम्म। ये हम यहाँ पे आ, प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। जैसे कि अच्छा हमने एक n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम, ये कर लिया सही है। हमने एक एरे बना दिया जिसके एम्प्टी एरे बना दिया जिसके अंदर हमें ऐड करना है, मगर ये जो प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन है ये समझ नहीं आ रहा, ये हमने क्यों लिखा है? अच्छा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि अगर हम प्रोडक्ट नहीं डालते ना इसमें, ठीक है, हम हर वैल्यू को जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम हर आइटरेशन पे इस प्रोडक्ट को 24 कर रहे हैं, फिर जैसे ही आई इक्वल्स टू 1 होगा ना, तो इस वेरिएबल में जाएगा, वो उसने देखा है कि 1 है। अगर इधर होगा ही नहीं तो वैल्यू अब हम जो मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू हम आगे अपेंड भी तो करनी है ना हमने एरे में। एक दूसरा ये, अगर हम 1 नहीं करते, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रही है प्रीवियस प्रोडक्ट के साथ और फिर वैल्यूज दे रही है, उस वैल्यूज में हम आगे अपेंड कैसे करेंगे? और एक बात है कि जो प्रोडक्ट 1 से मल्टीप्लाई होती है ना, उसका आंसर चेंज नहीं होता। अगर हम 0 करते हैं ना, तो फिर पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है, 0 हो जाएगी बेसिकली। तो हम लोग इस वजह से इस प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, लेट्स सपोज हम इसकी वजह क्या करें, फिर मुझे बताएं। लेट अगर हम अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते, ठीक है, तो अब हमने कोई वैल्यू असाइन तो करनी है ना, ताकि हमारा आंसर आए, क्योंकि प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 करेंगे, रखेंगे, ताकि जो भी मल्टीप्लिकेशन होगी इस जगह पे, ठीक है, वो अपनी हर आइटरेशन पे उसको मल्टीप्लाई करके आंसर दे। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 नहीं करता, 0 कर देता हूँ, तो फिर हम किस तरीके से वर्किंग करेंगे अपनी? फिर तो आंसर ही हमारा 0 आ जाएगा। कुछ क्लियर हुआ है? यस सर, क्लियर हो है कि जब भी हम कोई ऐसा सवाल करेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह की जब जरूरत होगी तो हम एक वैल्यूज को असाइन करेंगे। ये तो करेंगे ही ताकि करेंगे, इसके अलावा हम ये भी करेंगे कि जो प्रोडक्ट है ना, हम उसको इस तरह सेट करेंगे कि जो 1 है ना, वो जिससे भी मल्टीप्लाई हो उसका आंसर चेंज ना हो, बिल्कुल ठीक है। सर। अब इसी जब हम ये अब हम इसको करते हैं ना उसमें, लाइक ऑप्टिमल में, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। म- उससे आपको उससे बेहतरीन पता लगेगा, ये ऑप्टिमल वे थोड़ी ना है, ये तो ब्रूट फोर्स है। मगर सर एक सवाल था। बिल्कुल। आपने शुरू में मुझसे पूछा था कि प्रीफिक्स और सुपरफिक्स क्या है, कोडिंग पे मैं नहीं बता पाया, तो उसमें ज़रा आप क्लियर कर दें कि कोडिंग के उसमें ये क्या है प्रीफिक्स और सुपरफिक्स। ठीक है। अ, चलो इधर ही आ जाओ बस। 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने बेसिकली ना ऑप्टिमल वे में जाना है। ऑप्टिमल वे में जाने के लिए हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इसको समझेंगे। अगर हम इस एरे में देखें, तो लेफ्ट साइड को हम अलग करना चाह रहे हैं, राइट साइड को अलग करना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सके, ठीक है। और विदाउट ओ ऑफ एन स्केयर, लाइक हमने करनी है ऑफ एन में।
तो मुझे ये बताओ कि लेफ्ट साइड ये हो जाएगी एंड को छोड़ के, क्योंकि राइट साइड भी तो मतलब हमने उसको भी तो इनिशियलाइज करवाना है। अच्छा जी, और राइट साइड फिर ये हो जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इस वन से पहले कोई वैल्यू और है? नहीं सर। और इससे पहले तो हमने बेसिकली क्या करना है, प्रीफिक्स बेसिकली ये करेगा कि हम ना प्रीफिक्स में एक वन यहाँ पे ऐड कर देंगे और एक वन यहाँ पे। अच्छा, आप पूछ रहे हो कि वन ही क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमने अपनी आंसर्स को चेंज ही नहीं करना। ठीक है, बेसिकली मैं क्या क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अब जैसे वन है ना ये, अब अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मुझे ये पता है कि ये वन जो है ना इस इंडेक्स पर ये पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या करना है कि इसको तो छेड़ना नहीं है। तो मैं एक वन इसको प्रीफिक्स में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद वो और ऐड करेगा। अब वो देखेगा कि इसके अलावा और कौन सी वैल्यूज है, मतलब लाइक इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद। ठीक है, ये इसका प्रीफिक्स हो जाएगा। उसके बाद पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स में क्या करना है कि हमने द मोस्ट राइट साइड ऑफ द वैल्यू देखनी है। ठीक है, और वहां पर हमने एक और वन ऐड कर देना है। ठीक है, जो कि हमारी राइट साइड ऑफ द वैल्यू इनिशियलाइज करवाए कि भाई हमने अगर प्रोडक्ट लेना है किसी चीज का, तो हमने वन पोस्ट फिक्स पे भी इनिशियलाइज कराया है, लाइक राइट आफ्टर द फोर। ठीक है, हमने यहाँ पर एक वन और ऐड करवाया है। इससे क्या होगा, जैसे ही हम लोग अपने इस स्टेट में आएंगे ना कि हमने अपनी इस वैल्यू को लाइक बैकवर्ड्स 4 3 2 1, इनमें से वैल्यूज को हमने प्रोडक्ट लेना है, लाइक 4 का, 3 का, 2 का, 1 का। तो हमारे लिए पीछे पोस्ट फिक्स पे ऐसी एक वैल्यू हो जो बाकी सबके साथ इनिशियलाइज करवा सके, ताकि हमें बीच में कंफ्यूजन किसी चीज की ना हो। लाइक ये पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स इस चीज को दिखा रहे हैं हमारे लेफ्ट और राइट साइड को कि हम लोगों ने जिस जब प्रोडक्ट लेना है ना, तो वन एक ऐसी वैल्यू है जिससे हम लोग प्रीफिक्स प्रीफिक्स के थ्रू, लाइक प्रीफिक्स इसको कहेंगे हम, और इसको जब से कोड करेंगे ना तो फिर ज़्यादा और क्लियर इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि हम लोग वन के साथ करेंगे, फिर टू के साथ करेंगे, थ्री के साथ करेंगे, फोर के साथ करेंगे। प्रीफिक्स के जो आंसर होंगे ना, हमने बेसिकली उसको पोस्ट फिक्स के साथ फिर मल्टीप्लाई करना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। वो आंसर आएगा जो बेसिकली 24, 24, और वो जो पूरा आंसर आएगा हमारा ये वाला बेसिकली वो ये होगा। अभी मेरा ख्याल है कि मैं आपको क्लियर समझा सका हूँ कि नहीं? जी सर, मेरा क्लियर है, मगर लास्ट लाइन जो आप बोले थे ना, जब आंसर आएगा तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो और उसमें थोड़ा सा कि हम एक प्रीफिक्स यार का जो हम आंसर है बेसिकली ना, उसको हाँ, पोस्टफिक्स को कैसे करवाएंगे आंसर। हम बेसिकली ना इसको डिवाइड कर रहे हैं लेफ्ट से और राइट से। ठीक है, दोनों वैल्यूज के साथ जब आंसर निकलेगा हमारा, तो हमने बेसिकली आंसर निकालना है। ठीक है, ऑप्टिमल वे में। ठीक है, उसके बीच में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, बेसिकली उनको समराइज करके बता रहा हूँ। लाइक हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा ये वाला आंसर आएगा। हम लेफ्ट और राइट तरीके से कर रहे हैं, लेफ्ट की जितनी भी वैल्यूज है और राइट की जितनी भी वैल्यूज है, हमने उनको पार लाइक पार्टीशन करके हम कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं अभी आपको इससे भी समझा जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, बेसिकली हो क्या रहा है, हमने लेंथ तो निकालनी है, 7 मिनट्स। ठीक है, हम आंसर करके एक, अच्छा इधर मैंने वन लिखा है। ठीक है, और स्टेरिक कर दिया मैंने एन। ठीक है, मुझे पहले कोड कंप्लीट करने दें फिर मैं आपको बताता हूँ।
अब हमने क्या किया, प्रीफिक्स इक्वल्स टू 1 किया, उसके बाद फॉर आई इन रेंज एन कर दिया। आंसर 5 के बाद हमने स्टैटिक स्टैटिक इक्वल्स टू प्रीफिक्स कर देना, प्रीफिक्स स्टैटिक इक्वल्स टू नम्स ऑफ नाइन। ठीक है, ये हमारी होगी लेफ्ट साइड। अब हम करते हैं पोस्ट फिक्स, हम इधर भी 1 ही इनिशियलाइज कराएंगे फॉर आई इन रेंज। अब हमने बैकवर्ड्स जाना है, पोस्ट फिक्स राइट लाइक राइट साइड है, तो राइट साइड से जो स्टार्ट होगी हमने क्या करना है, n-1 -1 n-1। इस चीज की समझ में मेरा ख्याल है आ गई, थोड़ी बहुत ही आई होगी, क्योंकि -1 है। मैं भी बताता हूँ ये बेसिकली हो क्या रहा है, बाकी वही स्टेप है, ये हम इस तरीके से करेंगे। एंड स्टैटिक पोस्ट फिक्स, देन पोस्ट फिक्स। यार इस तरह पता नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब ठीक है। पोस्ट फिक्स पोस्ट फिक्स इनटू नम्स ऑफ अच्छा, इसके बाद हमने हाँ रिटर्न करा देना है। क्या देखते हैं, आंसर हाँ। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी इस चीज पे कि बेसिकली हो क्या रहा है। साथ के साथ मैं यहाँ पे भी करता रहता हूँ, 3 मिनट रह गया। अच्छा, बेसिकली हो क्या रहा है, ये नम्स ये जो नम्स है, ये हमने इसकी लेंथ निकाल ली, प्रीफिक्स इक्वल्स टू 1 किया फॉर आई इन रेंज एन। अब हुआ ये क्या है, आई में 0 जैसे ही आएगा ना, ठीक है, हमने बेसिकली अच्छा इसके आंसर क्या होगा, बेसिकली ये